जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की एक सिंपल सी जो एग्जांपल है, एक सिंपल सी जो है डेफिनेशन वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी स्विंग स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है वो हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। जो स्विंग स्ट्रक्चर के हाई के ऊपर लिक्विडिटी है वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। जो स्विंग स्ट्रक्चर के लो के नीचे है वो भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। लेकिन जो सब स्ट्रक्चर या फिर माइनर स्ट्रक्चर के हाइज और लोज के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है वो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल जो आपके सामने ये जो दो एग्जांपल आ रही है नज़र, एक बुलिश मार्केट की है और एक बीरिश मार्केट की, तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी आ रही नज़र और इंटरनल लिक्विडिटी भी आ रही नज़र। अब वो किस तरीके से चले उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी स्विंग स्ट्रक्चर क्या है, ये लो, ये हाई, फिर ये लो, ये हाई, लो और हाई। अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में है और हम एक बुलिश मार्केट में हैं। तो अभी इन हाइज के ऊपर जो कि हमारे हायर हाइज हैं, इनके ऊपर जो भी लिक्विडिटी है वो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और इस स्विंग स्ट्रक्चर के लोस के नीचे जो भी लिक्विडिटी है वो भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अभी इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी हमारे सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर के लोस के नीचे और हाइस के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है वो है 4 आवर का, ओके, कि जो ये लो है और जो ये हाई है, फिर ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये 4H के हैं, यानी कि 4H टाइम फ्रेम के हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर, तो फॉर एग्जांपल प्राइस ने लगाया हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। नाउ जब प्राइस ने एक हायर हाई फॉर्म किया, ये वाला, अब लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये स्विंग हाई, ये लास्ट बुलिश लेग एक अप ट्रेंड था। फॉर एग्जांपल अगर ये 4H का स्ट्रक्चर है तो M15 के अंदर कुछ इस तरीके से ये एक अप ट्रेंड था। अब M15 के जो लोज हैं इनके नीचे क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। नाउ जब प्राइसेस ने हायर हाई फॉर्म किया, अब प्राइसेस को करेक्शन करनी है ताकि वो हायर लो फॉर्म कर सके और देन एक न्यू हायर हाई फॉर्म कर सके। अब जब प्राइसेस वो करेक्शन करती हैं तो वो क्या स्विप कर रही हैं? इंटरनल लिक्विडिटी। और जैसे जैसे वो इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप कर रही हैं तो इनके हाइज जो कि हमारा सब स्ट्रक्चर है, इन हाइज के ऊपर भी क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। नाउ प्राइस जब डिमांड फाइंड करेगी, एक हायर लो फॉर्म करेगी और देन हायर हाई के लिए स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगी, तो हम क्या करेंगे? जो इंटरनल लिक्विडिटी है सब स्ट्रक्चर के हाइज के ऊपर वो हम स्वीप करते जाएंगे, और जैसे ही हम एक हायर हाई लगाएंगे तो अभी जो माइनर स्ट्रक्चर, जो सब स्ट्रक्चर को एंड करने के बाद माइनर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, इसके लोस के नीचे क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। जब प्राइस दोबारा से नीचे आएगी हायर लो के लिए तो हम क्या स्वीप करेंगे? इंटरनल लिक्विडिटी। नाउ अभी इस हाइस के ऊपर क्या थी? जो कि स्विंग हाई है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, वो प्राइस ने यहाँ पर स्वीप करी। देन नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ है? इस हाइस के ऊपर और इस प्रोटेक्टेड लोस के नीचे। नाउ जब प्राइसेस दोबारा से डिमांड फाइंड करेगी और स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हुए एक न्यू हायर हाई लगाएगी जो कि हमारा स्विंग हाई होगा, तो प्राइस ये लिक्विडिटी जो इस हाई के ऊपर है, स्विंग हाई के ऊपर है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ग्रैब करेगी और इसी के साथ साथ प्राइस दोबारा से इंटरनल लिक्विडिटी भी ग्रैब करेगी। तो फॉर एग्जांपल जब प्राइस ने H4 के अंदर एक स्विंग हाई लगाया जो कि हमारा ये वाला है, हायर हाई लगाया, हाईएस्ट हाई लगाया,
अब लोअर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया हुआ था जिसके अंदर हमारे पास हायर लो थे। अब इन हायर लोज के नीचे क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। व्हेन प्राइस स्टार्ट करेक्शन, जब प्राइस करेक्शन स्टार्ट करती है तो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देन अगेन एक ट्रेंड शुरू हो जाता है जो कि एक बेयरिश ट्रेंड होता है जिसके अंदर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो लगते हैं। नाउ जब प्राइस ये सब स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रही है, हायर हाई लगाने के बाद सब स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रही है, तो प्राइस जो ये लोस हैं जो कि हमारे बुलिश लेग के लोस हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, उनके नीचे क्या स्विप कर रही है, लिक्विडिटी। फाइनली जब प्राइसेस डिमांड में जाकर टैप होती हैं तो प्राइसेस को क्या करना होता है, स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना होता है। तो अभी जो सब स्ट्रक्चर है इनके हाइस के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो प्राइस जब इंटरनल स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगी तो प्राइस जब सब स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी और माइनर स्ट्रक्चर स्टार्ट करेगी तो प्राइस इन हाइस के ऊपर जो कि इंटरनल लिक्विडिटी है वो स्विप करती जाएगी। एंड देन फाइनली सम टाइम क्या होता है कि प्राइस जस्ट जो लास्ट हाई होता है, जो कि स्विंग हाई होता है, उसके ऊपर जाकर क्लोज होती है। हमें ये जो सप्लाई जोन था जो कि करेक्शन की वजह से बना, जब प्राइस ने करेक्शन शुरू की लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक बीरिश ट्रेंड था, तो जो ये सप्लाई जोन था, तो इस सप्लाई जोन से में हल्का सा रिएक्शन मिला, हमने एक लो लगाया। अब इस लो के नीचे क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विप करने के बाद सम टाइम जस्ट एक पिप या फिर सम पिप ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो प्राइस सम टाइम क्या करती है कि जो हमारा स्विंग हाई होता है प्रीवियस H4 का, उसके ऊपर जाकर क्लोज होती है एक कैंडल या फिर दो कैंडल, यानी कि कुछ पिप्स जस्ट ऊपर क्लोज होती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, देन मूव्स टू द डाउन साइड। ओके, देन वो डिमांड जोन जिसने कि हमारा सब स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, प्राइस उसमें टैप होती है और दोबारा से क्या करती है, यहाँ से इंटरनल लिक्विडिटी स्विप करती है। अभी इस हाई के ऊपर क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जब दोबारा से प्राइस स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है और एक स्विंग हाई लगाती है तो प्राइस यहाँ से क्या करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है। अगर हम ये समझ लें कि ये एग्जाम्पल हमारा रियल चार्ट है, तो जो ये लो है इसके नीचे हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इस स्विंग हाई के ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी, देन इस प्रोटेक्टेड लॉस के नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इस स्विंग हाई के ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसके नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इसके ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और जो लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड हैं जिनमें सब स्ट्रक्चर भी है, माइनर स्ट्रक्चर भी है, तो इनके नीचे इंटरनल लिक्विडिटी, इनके ऊपर इंटरनल लिक्विडिटी। समटाइम क्या होता है कि प्राइस किसी भी जोन में टैप होने से पहले, चाहे वो डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है, तो प्राइस इक्वल लोस लगाती है, इंड्यूसमेंट करती है। तो ये जो इक्वल लोस या फिर कलेक्शन ऑफ इक्वल लोस की जो इंड्यूसमेंट होती है, जो लिक्विडिटी ग्रैब होती है, जब प्राइस इक्वल लोस को ग्रैब करती है और जाकर जोन में टैप होती है, तो वो हमारे पास इंड्यूसमेंट कहलाती है। नो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इक्वल लोस थे, इनके नीचे क्या, लिक्विडिटी। अभी प्राइस जोन में टैप नहीं हुई, प्राइस देन दोबारा से नीचे आई, जोन में टैप हुई, ये लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मूव्स टू द अपसाइड। और जिस तरीके से ये मूव प्राइस ऊपर हुई, तो इन हाइस के ऊपर क्या, इंटरनल लिक्विडिटी, प्राइस ने वो भी ग्रैब की। अगर हम एक बेरिश मार्केट में यही एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर हमारे पास स्विंग स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो। नाउ लोअर लो और लोअर हाई, लोअर हाई के ऊपर क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लोअर लो के नीचे क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। स्विंग हायर हाई, स्विंग हायर लो, स्विंग लोअर लो, स्विंग लोअर हाई, इनके ऊपर और नीचे क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स पुल बैक होते हैं जिनमें हमारा सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर होता है, उनके हाइज और लोज के ऊपर और नीचे क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल प्राइस ने जब एक लास्ट बीरिश लेग बनाया जो कि 4H का है, फॉर एग्जांपल 4H का है,
H4 का है। अभी ये H4 का लास्ट बीरिश लेग M15 के अंदर एक बीरिश स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और फाइनली लोअर लो लग रहे हैं। तो अब इन लोअर हाइज के ऊपर क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। देन प्राइस फाइनली करेक्शन स्टार्ट करती है, सब स्ट्रक्चर स्टार्ट करती है। तो प्राइस क्या करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है जो कि हमारी इंटरनल लिक्विडिटी होती है। फाइनली जब प्राइस सप्लाई जोन में टैप होने से पहले इक्वल हाइज लगाती है या इक्वल हाइज के ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो वो हमारी इंड्यूसमेंट कहलाती है। ये भी लिक्विडिटी की जस्ट एक फैंसी टर्म है इंड्यूसमेंट, बट सेम थिंग, प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। एंड फाइनली जब प्राइस सप्लाई जोन में टैप होती है और एक लोअर हाई फॉर्म करती है तो इसके ऊपर क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। नाउ सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही होती है, समथिंग लाइक दिस। तो इसके नीचे क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन, तो इसके ऊपर क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो जब प्राइस सप्लाई जोन में टैप होती है और फाइनली सब स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो प्राइस देन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो लोस के नीचे है या इस ट्रेंड लाइन के नीचे है वो स्वीप करते हैं। एंड देन फाइनली प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइसेस दोबारा से सप्लाई जोन में टैप होती है जिसकी वजह से हमारा सब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। एंड देन प्राइस दोबारा से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब करती है। और जो हमारे लिक्विडिटी वाइड्स होते हैं प्राइस उनको भी फिल कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये लिक्विडिटी वाइड, फॉर एग्जांपल ये लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड। तो ये भी एक वजह होती है लिक्विडिटी वाइड्स के बनने की, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की क्रिएशन की वजह से भी वाइड्स बनते हैं। लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड और लिक्विडिटी वाइड। अब यहीं पर और भी लिक्विडिटी वाइड होते हैं, ये वाला एम्प्टी स्पेसेस, ये वाला सेम, ये वाला। तो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये भी एक वजह होती है लिक्विडिटी वाइड्स की क्रिएशन की। नाउ फाइनल रिकैप, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विंग स्ट्रक्चर के स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर या नीचे होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विंग स्ट्रक्चर के स्विंग हाई के ऊपर और स्विंग लो के नीचे होती है। मतलब जो स्विंग स्ट्रक्चर, अगर हम एक बुलिश मार्केट में तो हायर हाई और हायर लो, हायर हाई के ऊपर वाली लिक्विडिटी और हायर लो के नीचे वाली लिक्विडिटी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। और सेम अगर हम एक बीरिश मार्केट में हैं तो जो स्विंग स्ट्रक्चर के लोअर लो इसके नीचे लिक्विडिटी और जो लोअर हाई के ऊपर लिक्विडिटी वो हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। और जब प्राइस हायर हाई लगाने के बाद स्विंग, यानी कि जो स्विंग स्ट्रक्चर का हायर हाई होता है या फिर स्विंग स्ट्रक्चर का लोअर लो लगाने के बाद करेक्शन स्टार्ट करती हैं हायर लो के लिए या फिर लोअर हाई के लिए, तो प्राइसेस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप भी कर रही होती हैं और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट भी कर रही होती हैं। एट द एंड प्राइसेस हर एक पॉइंट पर लिक्विडिटी ग्रैब कर रही हैं, ऑर्डर्स कलेक्ट कर रही हैं। तो जो स्विंग हाई है स्विंग स्ट्रक्चर के, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, इनके ऊपर और इनके नीचे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और ये जो करेक्शन है और इस करेक्शन के हाइस के ऊपर और लोस के नीचे क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। फाइनली प्राइस इनको स्विप करती है और अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है।